Audio Jungle. आदिल, अरे रिबिन आदिल भाई, आदिल भाई पीछे आगे मत जाओ। आदिल भाई थोड़ा पीछे आज ये लोग पीछे ओके साइड चलो चलो पीछे चलो पीछे चलो पीछे को कवर करो थोड़ा पीछे हाँ हाँ हम चल रहे हैं हमको आदत है उल्टी चलने की हाँ चलो पीछे चलो फास्ट चलो नीचे करो थोड़ा आदिल आदिल थोड़ा करो और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका औलिया अल्लाह की दुआएं आप तमाम की मेहनतें कोशिशें व दुआओं का नतीजा एक गैर मामूली कामयाब जलसे का इनेकाद आपकी सरजमीन पर कल रात को मुनक़िद हुआ और वहाँ पर हमने अपनी ज़ात से जो भी मुमकिन हो सकता है पूरे इखलास व ईमानदारी के साथ एक पैगाम दिया है और वो पैगाम यही था कि मौजूदा हालात में हमको मुनज़्ज़म रहना है, मुत्तहिद रहना है और एक होकर अपने छोटे बड़े इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक़ रखते हुए मिल्लत के वसी तर मफाद के लिए हमको आगे बढ़ना है। शख्सियतें आती जाती रहेंगी, जमात कायम व दायम रहेगी और जमाती ज़िंदगी में शख्सियतों की अहमियत नहीं होती, अहमियत मिल्लत की होती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का काम किसी के लिए रुकता नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले ले। अगर अल्लाह आज मुझसे काम ले रहा है तो अगर मैं नहीं तो कोई और सही, लेकिन अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं, किसी के लिए रुकने वाला नहीं। हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम गुनहगारों से काम ले रहा है। अगर मुझसे आपसे मुखातिब करने का काम ले रहा है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे खिताब को सुनने का काम आपसे ले रहा है। तो बताना यही चाहता हूँ कि कौमों के मुक़द्दर को अगर बदलना है तो फ़र्द वाहिद से ये मुमकिन नहीं है। अगर कौम के मुक़द्दर को बदलना है, उसको रोशन करना है, तो हम सबको आपस में मिलकर काम करना होगा। और जब हम आपस में मिल जाएंगे, एक दूसरे के खाने से खाना मिला लेंगे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमको शिकस्त नहीं दे सकती। और हमारी कमजोरी और हमारे दुश्मन, दुनिया ये समझती है और कहती है कि ये हमारा दुश्मन, वो हमारा दुश्मन, ये हमारा दुश्मन। लेकिन इस चीज को याद रखो, सबसे ज्यादा दुश्मन हमारे अंदर में रहते हैं। एक सबसे बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स है और एक दुश्मन हमारी अना है और एक दुश्मन हमारा मैं है और एक दुश्मन हमारा अपना जाती मफाद है। सबसे पहले हमको हमारे अंदर के दुश्मनों से लड़ना है और अपने दुश्मनों से लड़कर उनको शिकस्त देकर
बाद में सामने के दुश्मन का मुकाबला करना। अगर हम अपने में ही कमजोरियां रखेंगे और सामने लड़ने जाएंगे तो अंदर का दुश्मन हमको कमजोर कर देगा। तो वक्त और हालात की नजाकत को समझो, अपने जिंदगियों में तब्दीलियों को लाओ और अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो। अल्लाह राजी तो दुनिया राजी। और मुल्क के हालात क्या हैं मुझसे बेहतर आप जानते हैं, और इन हालात का हम मुंतशिर रहकर मुकाबला नहीं कर सकते। हमको मुनज़्ज़म व मुत्तहिद होकर इन हालात का मुकाबला करना होगा। बेशक हम चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कामयाबी दे। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इस सियासी माहौल में हमारी अपनी आवाज, हमारी अपनी पहचान को कायम रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के साथ ये भी जिम्मेदारी है कि हम उन सारी ताकतों को शिकस्त दें जो हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमको तकलीफ देते हैं और हमको खत्म करना चाहते हैं। अगर हमारी अपनी आवाज नहीं तो फिर हमारी अहमियत नहीं। आज हमारे रियासत तेलंगाना में हमारी आवाज है। लोग कहते हैं, इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं कि जो भी हुकूमत आती है ओवैसी बरादरान उनके करीब हो जाते हैं। हम पे इल्जाम था कि हमसे, अब जो चीफ मिनिस्टर है उनसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे हम उनसे दोस्त थे, उससे पहले जो चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी थे उनसे हम दोस्त थे। जो हुकूमत में आती है उनके करीब हो जाते हैं। अब नए चीफ मिनिस्टर आए, इनके भी करीब हो गए। अरे दीवानों, हम करीब नहीं हो रहे हैं, ये उनकी जरूरत है कि हमको करीब ये है। ताकत है हमारे पास, इसलिए वो मजबूर है हमारे पास आने के। तो हमारी ताकत होनी चाहिए, हमारी कुव्वत होनी चाहिए। और जब तक हम अपनी ताकत, अपनी कुव्वत को इस दुनिया के सामने जाहिर नहीं करेंगे तो दुनिया का उसूल है कि डरने वाले को डराता है और जो डराने निकल जाता है तो दुनिया उससे डरने लगती है। मजलिस डरने या घबराने वालों का नाम नहीं है, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने वालों की जमात। मेरा वजूद, मेरी ताकत, मेरी कुव्वत, मेरे खिताब, सब कुछ आपकी वजह से। अगर आप नहीं तो ये ताकत नहीं, आप नहीं तो ये कुव्वत नहीं, आप नहीं तो ये आवाज नहीं, आप नहीं तो ये ललकार नहीं, आप नहीं तो ये बेबाकी नहीं। और आप और मुझका, आपका और मेरा वजूद अगर है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत आपके इत्तेहाद से है। तो ये एक कड़ी दूसरे कड़ी से जब मिलती है तभी जाके कामयाबी मिलती। तो हमको एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के लिए काम करना है। बेऐब तो कोई नहीं है, बेऐब तो सिर्फ अल्लाह की जात। हम में बहुत ऐब, बहुत खामियां हैं, बहुत कमजोरियां हैं। और मैं अपनी बात कहूं तो मैं कहूंगा कि गलतियों का पहाड़ है अकबरुद्दीन ओवैसी। लेकिन हर रोज कोशिश करता हूं कि उस पहाड़ की एक भी गलती को दूर कर सकूं तो मेरा दिन कामयाब हुआ, मेरी रात कामयाब। इंसान को अपनी जिंदगी में इस्लाह करनी चाहिए, अपनी गलतियों को पहचानना चाहिए। और बेशक हमसे भी गलतियां हुई, हमसे भी खामियां हुई हैं, लेकिन इस चीज को याद रखिए कि जो कुछ करता है तो उसी से गलतियां होती है,
जो कुछ नहीं करता है तो उससे तो गलतियां ही नहीं होती। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं और हमारी इस कोशिश में मैं आपका ताउन चाहता हूं। मैं हमारी इस कोशिश में मैं बुजुर्गों की रहनुमाई चाहता हूं। तो मेरी इस कोशिश में मैं नौजवानों का साथ, उनका जोश चाहता हूं, क्योंकि मेरी भी उम्र बढ़ रही है। तो जरा आपके जोश की जरूरत है। अगर आपका जोश मिल जाए, बुजुर्गों का होश मिल जाए, तो जरूर हम आगे बढ़ते जाएंगे, कामयाब होगा। मैं आप तमाम से यही अपील करूंगा कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, जमात के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, जमात की अहमियत को समझिए। जमात है तो सब है। आज बेशक बहुत से काम हुए हैं, बहुत से काम होना बाकी है। काम तो होते रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन मिल्लत का शिराज़ा अगर एक वक्त बिखेर जाएगा तो फिर वो इत्तेहाद पैदा होने में सदियां लग जाएंगी। हर किसी की कोशिश है कि क़यादत उभर न सके और क़यादत का खात्मा हो जाए। हर वक्त यही कोशिश रही कि यहाँ हमारी क़यादत ना आए, मुस्लिम क़यादत ना आए। बड़ी कोशिशों के बाद जैसी ही, मैं ये नहीं कहूँगा कि मौजूदा क़यादत बहुत अच्छी है, बहुत नहीं, इसमें भी कमजोरियाँ हैं, खामियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन टूटी फूटी ही सही, गलतियों के साथ ही सही, क़यादत तो है ना, तो इस क़यादत को बाकी रख लो, गलतियों को आप हम मिल के दूर कर लेंगे। ये वक्त जैसा कहते हैं ना, जिंदा रहेंगे तो सवाब भी कमाएंगे, गुनाह भी करेंगे। जब जिंदा ही नहीं रहे तो फिर सवाब कहाँ, गुनाह कहाँ। तो हमको और आपको इस बात को समझना है कि जमात की अहमियत को, और आज जो साजिशें, जो मंसूबे जो बनाए जा रहे हैं, क्यों कितने उम्मीदवार आपके खिलाफ में हैं, 24, 16 बचे। तो इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारी क़यादत को, हमारी जमात को शिकस्त दे दें, ताकि औरंगाबाद का मेरा भाई बेआवाज हो जाए, उनकी आवाज न हो, उनकी पुकार न हो, और उनके लिए आवाज बुलंद करने वाला कोई न हो। बेशक कमजोर होगी मेरी आवाज, टूटी फूटी होगी, खामियों और कमजोरियों से भरी होगी, गलतियों से भरी होगी, लेकिन आवाज तो तुम्हारी ही है ना भाई, तुम्हारी है ना। गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन गैर तो नहीं हूं, तुम्हारा अपना हूं ना। अपनों की जिम्मेदारी है कि अपनों का साथ दें, अपनों की कमजोरियों को दूर करें, न ये कि अपने खुद अपनों को कमजोर करें। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे अपने जो हमारे साथ थे और हमसे अब दूर हैं, ऐ अल्लाह तो इनको करीब ला दे। ऐ अल्लाह उनके दिलों की नाराजगियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह हमारे दिलों में भी उनके लिए मोहब्बत पैदा दे। ऐ अल्लाह हमको भी खुले हाथों से उनका इस्तेक़बाल करने की हिदायत और तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सबसे दूर जो हैं, जो कल तक हमारे साथ है, ऐ अल्लाह उनको हमारे करीब ला दे।